नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग जो सवाल पूछते हैं उनके जवाब देने की कोशिश मैं करता हूं। आज भी आपके कुछ सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। ये जो सवाल आज का जो पूछा है, दो लोगों ने पूछा है और ये इंसुलिन के बारे में ये सवाल है, इसलिए बहुत जरूरी सवाल है, इसका जवाब देना बहुत आवश्यक है। योगेश जादव जी पूछते हैं, तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसका इंसुलिन लेवल कम होता है या ज्यादा होता है? प्रियदर्शन जैन इन्होंने पूछा है कि फास्टिंग इंसुलिन कम से कम कितना होना चाहिए? अब देखिए कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पैंक्रियास नाम की एक ग्रंथि, उसमें जो बीटा सेल्स होते हैं उससे निर्माण होता है। अरे इंसुलिन जो निर्माण होता है दो प्रकार से निर्माण होता है। एक को हम कहते हैं बेसलाइन सिक्रीशन, यानी 24 घंटे हमारे पैंक्रियास से थोड़ा थोड़ा इंसुलिन निर्माण होता है। दिन भर में लगभग 18 से 32 यूनिट इतना तैयार होता है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसको चालू बंद हम नहीं कर सकते। इंसुलिन निर्माण होने का दूसरा तरीका यह है कि जब भी कुछ खाते हैं इंसुलिन बनता है। अब उम्मीद यह रहती है कि जितना इंसुलिन हमको दिन में लगता है उसका 50% बेसलाइन तरीके से आना चाहिए, 50% खाना खाने से बनना चाहिए। अब जो इंसुलिन खाना खाने से बनता है इसकी तीन विशेषता है। पहली विशेषता यह कि जब भी कुछ खाओगे एक विशिष्ट मात्रा में इंसुलिन बनाओगे। कम खाओ ज्यादा खाओ लगभग उतना ही बनाओगे, और एक बार बनाओगे तो 55 मिनट फिर से नहीं बनाओगे। तो दीक्षित लाइफस्टाइल के पीछे जो सिद्धांत है वो ये है कि जब आपका इंसुलिन लेवल बढ़ता है आप मोटे बन जाते हो, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि इंसुलिन खाना खाने के बाद आता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम खाली पेट होते हैं तो ये इस इंसुलिन का कोई काम नहीं है। तब खाली पेट अगर इंसुलिन अगर देखेंगे, कोई स्वस्थ व्यक्ति है जिसको डायबिटीज नहीं है तो इसका इंसुलिन कितना होना चाहिए? अगर आप पैथोलॉजी लैब में जाएंगे और उनका रिपोर्ट आपको मिला कि आपने अगर इंसुलिन टेस्ट किया, आपका रिपोर्ट मिला, आपको पता चलेगा कि लोग कहते हैं कि आपका 3 से लेके 26 तक, 5 से लेके 27 तक, ऐसे अलग अलग रेंज लैब की होती है। अब अगर आप खाली पेट है तो इंसुलिन का कोई काम नहीं। तो प्रियदर्शन जी, आपके सवाल का मैंने जवाब दिया कि कम से कम कितना होना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति में ये 0 के नजदीक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 10 तक हो सकता है। 10 के ऊपर गया तो उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज। अब योगेश जी ने जो सवाल पूछा है कि डायबिटिक व्यक्ति में क्या होता है, अब देखिए कि इंसुलिन का काम क्या है कि खून में जो ग्लूकोज है उसको कम करना, ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचाना, ये इंसुलिन का काम है। ग्लूकोज का इस्तेमाल करना इंसुलिन का काम है। अब ग्लूकोज और इंसुलिन में जो रिलेशन है वो आपको थोड़ा समझाता हूं। और हम आपको मालूम है कि टेस्ट करवाते हैं जिसका मतलब है HbA1c, यानी कि 3 महीने का औसतन ब्लड ग्लूकोज। अब नॉर्मल व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में मैक्सिमम 5.6 तक होता है। 5.7 से लेके 6.4 को बोलते हैं प्री डायबिटीज और 6.5 या उसके ऊपर बोलते हैं डायबिटीज। अब इंसुलिन और HbA1c या ब्लड शुगर में क्या रिलेशन होता है? जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि HbA1c 5.6 के नीचे और इंसुलिन 10 तक, ये नॉर्मल व्यक्ति है जिसको डायबिटीज नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये 5.6 तक यानी कि ब्लड ग्लूकोज आपका लेवल मेंटेन करने के लिए इंसुलिन के लेवल बढ़ते जाती है। तो 10 के ऊपर 12, 14, 15 इससे कुछ हो जाएगी तो क्या होता है, इसको कहते हैं प्री डायबिटीज। यानी कि इंसुलिन तो बढ़ा है लेकिन वो शुगर को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद में ऐसा होता है कि और स्टेज जो आती है अगली, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन बढ़ने के बावजूद भी आपका HbA1c अभी 6.5 के ऊपर चला जाता है, इसको हम कहते हैं डायबिटीज। यानी इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है और HbA1c भी 6.5 के ऊपर गया है। अब अगर आपका डायबिटीज 10, 12, 15 साल का है तो क्या होता है, धीरे धीरे बीटा सेल जो है उसमें इंसुलिन सीक्रेट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो इंसुलिन आपके बीटा सेल से बनता नहीं है, तो आपका HbA1c 10, 11, 12 पे बढ़ जाता है और आपका इंसुलिन 1, 2, 3 ऐसे कम हो जाता है। ये चौथी अवस्था है। अब जिस अवस्था में आपको बाहर से शायद इंसुलिन देने की जरूरत पड़ेगी। अब डायबिटीज जब होता है, जिस समय उसका डायग्नोसिस होगा उस समय उसका इंसुलिन उसके जीवन में सबसे ज्यादा लेवल पे होगा। लेकिन जैसे जैसे वो क्रॉनिक हो जाएगा तो वो इंसुलिन के लेवल कम होते जाएगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि उसका HbA1c बहुत ज्यादा है लेकिन इंसुलिन बहुत कम है। तो शायद योगेश जी आपको ये समझ में आया होगा कि ये रिलेशन किस प्रकार का है। दोस्तों, ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए विनती करूंगा इस डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज यही आपसे विदा लूंगा, फिर जल्दी ही हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो
निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। दो भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।